पतंजलि योग दर्शन 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक शास्त्र है। योग सूत्रों की रचना 400 महान भारतीय मनीषा महर्षि पतंजलि ने की थी। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्तवृत्ति निरोधा ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। परिचय षड आस्तिक दर्शनों में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। कालांतर में योग की नाना शाखाएं विकसित हुई, जिन्होंने बड़े व्यापक रूप में अनेक भारतीय पंथों, संप्रदायों और साधनाओं पर प्रभाव डाला। चित्तवृत्ति निरोध को योग मानकर यम, नियम, आसन आदि योग का मूल सिद्धांत उपस्थित किए गए हैं। प्रत्यक्ष रूप में हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग तीनों का मौलिक यहाँ मिल जाता है। इस पर भी अनेक भाष्य लिखे गए हैं। आसन, प्राणायाम, समाधि आदि विवेचना और व्याख्या की प्रेरणा लेकर बहुत से स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया है। उन्होंने भी वही 25 तत्व माने हैं जो सांख्यकार ने माने हैं। इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कपिल की अपेक्षा 1 और 26वां तत्व पुरुष विशेष या ईश्वर भी माना है, जिससे सांख्य के अनीश्वरवाद से ये बच गए हैं। पतंजलि का योग दर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधिपाद में यह बतलाया गया है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या है और उसका साधन किस प्रकार होता है। साधन पाद में क्लेश, कर्म विपाक और कर्मफल आदि का विवेचन है। विभूति पाद में यह बतलाया गया है कि योग के अंग क्या है, उसका परिणाम क्या होता है और उसके द्वारा अनिमा, महिमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। कैवल्य पाद में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन किया गया है। संक्षेप में योग दर्शन का मत यह है कि मनुष्य को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं और उसे कर्म के फलों के अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना पड़ता है। पतंजलि ने इन सब से बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग बतलाया है और कहा है कि क्रमशः योग के अंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पतंजलि ने चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र ये 5 प्रकार की वृत्तियां मानी हैं, जिनका नाम उन्होंने चित्तभूमि रखा है। उन्होंने कहा है कि आरंभ की 3 चित्तभूमियों में योग नहीं हो सकता, केवल अंतिम 2 में हो सकता है। इन 2 भूमियों में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये 2 प्रकार के योग हो सकते हैं। जिस अवस्था में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता हो उसे संप्रज्ञात कहते हैं। यह योग 5 प्रकार के क्लेशों का नाश करने वाला है। असंप्रज्ञात उस अवस्था को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता, अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता, संस्कार मात्र बच रहता है। यही योग की चरम भूमि मानी जाती है और इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता है। योग साधन के उपाय में यह बतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल विषय का आधार लेकर, उसके उपरांत किसी सूक्ष्म वस्तु को लेकर और अंत में सब विषयों का परित्याग करके चलना चाहिए और अपना चित्त स्थिर करना चाहिए। चित्त की वृत्तियों को रोकने के जो उपाय बतलाए गए हैं वह इस प्रकार है: अभ्यास और वैराग्य, ईश्वर का प्रणिधान, प्राणायाम और समाधि, विषयों से विरक्ति आदि। यह भी कहा गया है कि जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उनमें अनेक प्रकार को विलक्षण शक्तियां आ जाती है, जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 योग के अंग कहे गए हैं और योग सिद्धि के लिए इन 8 अंगों का साधन आवश्यक और अनिवार्य कहा गया है। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत कई बातें हैं। कहा गया है जो व्यक्ति योग के ये 8 अंग सिद्ध कर लेता है वह सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है, अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर लेता है और अंत में कैवल्य मुक्ति का भागी बनता है। सृष्टि तत्व आदि के संबंध में योग का भी प्रायः वही मत है जो सांख्य का है। इससे सांख्य को ज्ञानयोग और योग को कर्मयोग भी कहते हैं। पतंजलि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेदव्यास जी का है। उस पर वाचस्पति मिश्र का वार्तिक है। विज्ञान भिक्षु का योगसार संग्रह भी योग का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। योग सूत्रों पर भोजराज की भी एक वृत्ति है, भोजवृत्ति। पीछे से योग शास्त्र में तंत्र का बहुत सा मेल मिला और काय व्यूह का बहुत विस्तार किया गया, जिसके अनुसार शरीर के अंदर अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित किए गए।
क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हुआ और हठयोग की एक अलग शाखा निकली, जिसमें नेति, धौति, वस्ति आदि शतकर्म तथा नाड़ी शोधन आदि का वर्णन किया गया। शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता आदि हठयोग के ग्रंथ है। हठयोग के बड़े भारी आचार्य मत्स्येंद्रनाथ मच्छंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। यह 4 पाइदोया भागों में विभक्त है। समाधि पद 51 सूत्र, साधना पद 55 सूत्र, विभूति पद 55 सूत्र, कैवल्य पद 34 सूत्र, कुल सूत्र 195। इन पदों में योग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण तथा साधन के उपाय या प्रकार बतलाए गए हैं और उसके भिन्न भिन्न अंगों का विवेचन किया गया है। इसमें चित्त की भूमियों या वृत्तियों का भी विवेचन है। इस योग सूत्र का प्राचीनतम भाष्य वेद व्यास का है, जिस पर वाचस्पति का वार्तिक भी है। योग शास्त्र नीति विषयक उपदेशात्मक काव्य की कोटि में आता है। यह धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसका धर्म किसी देवता पर आधारित नहीं है। यह शारीरिक योग मुद्राओं का शास्त्र भी नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के योग या एकत्व के विषय में है और उसको प्राप्त करने के नियमों व उपायों के विषय में। यह अष्टांग योग भी कहलाता है, क्योंकि अष्ट अर्थात 8 अंगों में पतंजलि ने इसकी व्याख्या की है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अनेक परवर्ती धार्मिक व्यक्तियों ने इन पर टीका की और इस शास्त्र के विकास में योगदान किया। विशेष रूप से जैन धर्म के हेमचंद्राचार्य ने अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी में इसको वर्णित करते हुए बड़े संप्रदाय की स्थापना की। उनके संप्रदाय के अनेक मूल तत्व पतंजलि योग सूत्र से लिए गए हैं। पूज्य स्वामी रामदेव, महर्षि महेश योगी आदि अनेक धार्मिक गुरुओं ने योग सूत्र के एक या अनेक अंगों को अपनी शिक्षा का प्रमुख अंग बनाया है।